हेलो यूट्यूब व्हाट्सअप, नए दिन में नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का ब्लॉग थोड़ा कार वाला ब्लॉग है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि यूट्यूब वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू कर रहे हैं और अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ द माइटी किया सेल्टोस। और कौन सा मॉडल है जिगिस? HTK मैरून कलर। और लुक एट द डैश, लुक एट द इंटीरियर, दिस इज mesmerizing. The black piano finish and all, and the gearbox. This gearbox इसको पूरा स्मूथ बना देता है, मज़ा आ रहा है। तो किया बेसिकली द कोरियन ब्रांड, राइट? कोरियन ब्रांड है और अभी सबसे ज़्यादा सेल फिगर यही कर रहा है इंडिया में। मतलब सबसे ज़्यादा सेल होने वाला कार फिलहाल कॉम्पैक्ट XUV, दिस इज़ किया सेल्टोस। सस्पेंशन बहुत अच्छा है और किया का लोगो स्टीयरिंग व्हील इज। तो जिलेस बताओ, उतना दिन से चला रहा है, कैसा लग रहा है गाड़ी? स्मूथ, बटरी स्मूथ। तब कितना लेके गया? कितना 140 140 240 या 240 ले जाओ। पापा कैसे लगा? कैसा लगा? मस्त अंकल गाड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। और उसका अंदर का जो पार्ट है, जो उसका बहुत मन को एकदम जच रहा है बहुत अच्छी तरीके से। और ड्राइव जो कर रहे हैं ड्राइवर उसके साथ जो बैठे हैं, उसका भी बहुत एक्सपीरियंस है ड्राइव करने का। किया को चलाने में बता सकते हैं कितना अच्छा है। बड़ी उसको ज़्यादा तुम बताओ, चला के कैसा लगा? हैरियर चलाए, XUV 500 चलाए। स्पेस का मामला में दोनों गाड़ी बढ़िया है, लेकिन इंजन प्लस न्यू टेक्नोलॉजी जो अभी का जनरेशन को चाहिए ना, ये कार में हर चीज़ फुलफिल करता है। जैसे ये सब जो कटेज बोस का स्पीकर और ये जो पियानो फिनिश इंटीरियर, ऐसा कोई गाड़ी में नहीं मिलता। और तो आगे उसका वेरिएंट में 4 व्हील भी मिलेगा। यस, अभी तो लिमिटेड एडिशन आया ना ग्रेफाइट वाला। तो 4x4 शायद आने वाला है इंडिया में। 4x4 का बस इसमें कमी है, वैसे कोई और गाड़ी भी ऑफर नहीं कर रहा इंडिया में फ़िलहाल तो 4x4 थार को छोड़ के। सो दिस इज़ द माइटी किया और इसका बोनेट खोल कर देखते हैं कि अंदर में क्या माल पानी छुपा हुआ है। बहुत हेवी है, बिल्ड क्वालिटी पता चल रहा है इसी से। ओके, तो आज के वीडियो में मैंने जो कार ड्राइव किया, टेस्ट ड्राइव किया, वो था किया सेल्टोस HTX वर्जन। ओके, तो वो बेसिकली इट्स अ बेस मॉडल, टॉप मॉडल नहीं है वो, HTX मॉडल। तो उसके बारे हम लोग समझ लो एक रिव्यू वीडियो है ये। तो इस कार को चलो 4 पॉइंट में बांटते हैं। पहला है माइलेज, दूसरा है कलर, तीसरा इंजन का स्पेक्स जानेंगे हम क्या क्या है, और चौथा उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। तो जैसा कि इस व्लॉग में आप देख रहे हैं कि किया सेल्टोस HTX मैं चला रहा हूँ, तो उसके बारे जानते हैं कि प्राइस क्या पड़ता है उसका। पहले चीज़, ओके, सो किया सेल्टोस HTX प्लस D प्राइस, उसका मॉडल का नाम है, उसका प्राइस पड़ता है इट्स अप्रॉक्स 15.49 लाख अकॉर्डिंग टू द गूगल। ठीक है, एक्स शोरूम प्राइस, और फिर आपकी सिटी और स्टेट का जो भी टैक्स लगता है वो आपको खुद जानना पड़ेगा कितना लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 50,000 मोर, यू नो। एंड द सेकेंड टॉपिक इज माइलेज। किया सेल्टोस HTX D according to the Google, okay, it returns as certified mileage of 20.8 किलोमीटर पर लीटर, इतना वो देती है। बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स सम अराउंड 17-18, यू नो, कम ही मान के चलो क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। पेट्रोल आती है ये कार, ओके। एंड द थर्ड टॉपिक इज कलर। कितने सारे कलर में ये अवेलेबल है। तो किया सेल्टोस HTX D वेरिएंट का कलर्स आता है। दिस वेरिएंट इज अवेलेबल इन 13 कलर्स। OMG 13 कलर्स, जस्ट यू इमेजिन 13 कलर। और कलर है इंटेंस रेड, ऑरा ब्लैक पर्ल, ओके, ऑरा ब्लैक पर्ल, ग्लेशियर व्हाइट, पर्ल व्हाइट विद पंची ऑरेंज, स्टील सिल्वर विद पंची ऑरेंज, इंस्टेंट रेड विद ऑरा ब्लैक पर्ल, पंची ऑरेंज, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल, पंची ऑरेंज विद क्लियर व्हाइट, स्टील सिल्वर, इंटेलिजेंस ब्लू, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल विद ऑरा ब्लैक पर्ल एंड ग्रेविटी ग्रे।
इतना सारा कलर है इसमें, ठीक है। डिटेल में जानना है तो आप गूगल में जाके कलर्स देख ले वो क्या होता है एक्चुअली। बेसिकली ये रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट ही है, बस उसमें वेरिएंट आ जाता है, कुछ पर्ल, कुछ ऑरा ब्लैक, कुछ ग्रेफाइट एंड दिस एंड दैट। और मैंने आज चलाया था मेरून। फोर्थ टॉपिक इज किया सेल्टोस HTX प्लस D इंजन एंड ट्रांसमिशन। ओके, उसका इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में जानते हैं। इट इज पावर्ड बाय अ 1497cc इंजन है विथ अवेलेबल मैनुअल ट्रांसमिशन। ओके, HTX मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है, टॉप मॉडल में आप जाएंगे, टॉप वेरिएंट में तो आपको ऑटोमेटिक पे मिलेगा। सो ये इंजन का पावर प्रोड्यूस करता है 113.4 bhp यानी 113.4 bhp 4000 rpm पे, और इसका टॉर्क है 250 Nm पे एट द रेट ऑफ 1500 to 2750 rpm ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। बस ये था एक सिंपल सा इंजन स्पेक्स जिसमें बहुत कोई लोग जाते नहीं है, बस माइलेज कितना देती है वो देखना है, कंफर्ट एंड ऑल एंड दिस एंड दैट। उसके बाद किया सेल्टोस का हम लोग देखते हैं कॉम्पिटिटर क्या होता है। तो जब भी हम लोग कार लेने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन सा कार खरीदे। सपोज इफ यू हैव अ 15 to 20 लाख ऑफ बजट, तो इंडिया में कंपनी है दुनिया भर की, जैसा आपको पता है। अब उस रेंज में एक से एक कार आती है, ठीक है। तो आप अगर एक SUV सेक्शन में जा रहे हो तो कॉम्पैक्ट से लेके थोड़ा XUV तक आपका बजट होगा, या आप सोचेंगे लेने का 20 लाख तक में आ ही जाता है। तो शुरुआत होता है टाटा नेक्सॉन से, इंडियन ब्रांड। इसमें पहले बाद में आते हैं, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको ये जान लीजिए, क्योंकि आज से 2 महीना या 3 महीने से अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो कर लो, मॉर्निंग स्टार नाम से है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से कर ले मुझे फॉलो। तो कर लो यार, गरीब आदमी है, कर लो। बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं इस कार के, और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा था, आप अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो, मैं अभी फ़िलहाल सेडान चलाता हूँ और मुझे अपग्रेड करना है SUV में, क्योंकि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से अगर अब मॉडल्स आ रहे हैं, उस टाइम तो नहीं था जब मैं कर रहा था, तो बजट में आपको मिल जा रहा है SUV, और वो बहुत अच्छा होता है हमारे इंडियन कंडीशन में। स्पेशली मैं जहाँ पे धनबाद, रांची मेरा रनिंग होता है, और कभी कभी पटना जाना पड़ता है, तो बिहार, झारखंड बेसिकली, फिर धनबाद जाते हैं तो थोड़ा कोल एरिया पड़ता है, तो आपको रास्ता का कंडीशन पता ही है क्या है, वो बताने की ज़रूरत नहीं। तो SUV वहाँ पे बेस्ट सेक्शन होता है। तो अब मैंने सोचा कि मैं इस बार सारा SUV जो भी लिस्ट में है मेरा, वो मैं ट्राई करूँगा, उसके बाद ही मैं चूज़ करूँगा। तो फिर सबसे पहले मैंने ड्राइव किया XUV 500 का। तो जिन लोगों को नहीं पता है, XUV 500, महिंद्रा XUV 500 वो बाप गाड़ी है। ओके, इट्स अ बाप गाड़ी। सबसे पहले वही गाड़ी आया था उस सेगमेंट में, उसके बाद अभी नए नए कंपनीज आ रहे, किया है दिस एंड दैट। तो XUV 500 इज़ अ रफ एंड टफ SUV। तो उस गाड़ी को लेने का मतलब, महिंद्रा का गाड़ी हर जगह अवेलेबल, उसका सर्विस कॉस्ट 5000 समथिंग अराउंड, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो 4x4 वेरिएंट में आता है, कॉस्ट अराउंड 19 to 20 लाख समथिंग, दैट्स ऑल। 7 सीटर, जो कि इस सेगमेंट में कोई गाड़ी ऑफर नहीं कर रही है इसके कॉम्पिटिटर, 7 सीटर। रहा बात, थोड़ा सा अभी आउटडेटेड हो गया उसका लुक एंड इंटीरियर, बट स्पेस, पावर, 4x4 का वेरिएंट भी आता था, लेकिन अब नहीं आ रहा है, वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। महिंद्रा XUV का नया मॉडल आने वाला है, प्रोबेबली दिस नेक्स्ट ईयर। सो इस कार ने धूम मचा दिया था जिस तरह स्कॉर्पियो ने धूम मचाया था। तो मैं उसको टेस्ट ड्राइव करने के लिए किया, सबको पसंद आ गया, लेकिन माई डैड वॉन्ट्स फ्यूचरिस्टिक, आई मीन इंटीरियर एंड दिस एंड दैट, वो थोड़ा नया होना चाहिए। तो सो फिर उस कार के बाद मैंने दूसरा टेस्ट ड्राइव किया, वो था टाटा हैरियर का, एंड डार्क एडिशन। माई डार्क एडिशन जब मैं देखा तो देखते ही साथ मुझे प्यार हो गया। फिर टाटा हैरियर का डार्क एडिशन तो नहीं, उसका टेस्ट मॉडल जो भी था ऑरेंज कलर का था, मैं वो टेस्ट ड्राइव किया। राइड क्वालिटी वॉज गुड, थोड़ा बॉडी रोल था। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, पैरानोमिक सनरूफ, जो कोई गाड़ी ऑफर नहीं कर रहा। महिंद्रा 500 XUV में भी छोटा सनरूफ था, बट पैरानोमिक सनरूफ नहीं था। पैरानोमिक लाइक जिनको नहीं पता है, वो ड्राइवर सीट से लेके पीछे तक सनरूफ रहता ट्रांसपेरेंट, और नॉर्मल सनरूफ रहता है आपका इतना बड़ा सा, बस एक हाफ साइज़ का। तो फिर एक प्लस पॉइंट था वो, गाड़ी चलाया, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट,
अगर मैं अपग्रेड कर रहा हूँ तो मुझे पावर चाहिए। वहाँ पे थोड़ी सी मार खा गई, टाटा हैरियर प्लस 4x4 नहीं मिल रहा था मुझे। सो रिसेंटली मेरी सिस्टर बाहर पढ़ने गई है शिमला, तो आना जाना लगे रहेगा बाय रोड। जैसे कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम यूज़ करता हूँ, मैं बाइक से नहीं तो कार से ही जाता हूँ। तो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पावर थोड़ा अंडर हो गया था। फिर आया जीप कंपास का बारी। जीप कंपास गया, बहुत मज़ा आया। कोई गाड़ी नहीं उसकी टक्कर की, कोई गाड़ी नहीं। बिल्ड क्वालिटी का बात हो, राइड क्वालिटी का बात हो, इंटीरियर, पैरानोमिक सनरूफ, 4x4, एवरीथिंग इज अवेलेबल वहाँ पे। पसंद आया मुझे ट्रायलॉग। सारा पेपर वर्क हो गया डन, पड़ गया लॉकडाउन। फिर मैं सोचा कि भाई साहब ये तो 30 लाख पार कर जा रहा है। 30 लाख से ज़्यादा का गाड़ी लेना लॉकडाउन के बाद आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। फिलहाल कुछ समय के लिए पॉसिबल नहीं था, तो आई ड्रॉप दैट प्लान कि बजट से बहुत ज़्यादा 10 लाख रुपया ज़्यादा चला जा रहा है, प्लस सर्विस कॉस्ट भी महंगा है। और जीप कंपास का मुझे नहीं लगता उतना अच्छा सर्विस है इंडिया में फ़िलहाल तो, बट ये कार ज़बरदस्त है। वन ऑफ द बिगेस्ट फैन आई एम उस जीप कंपास का। तो वहाँ पे मैंने जीप कंपास को ड्रॉप किया। एक फ्रेंड का था किया सेल्टॉस GT टॉप मॉडल, और जब मैं उसे चलाया तो भाई साहब इंटीरियर, बिल्ड क्वालिटी, इंजन पावर एंड क्या क्या नहीं था उस गाड़ी में। बस एक चीज़ नहीं था, पैरानोमिक सनरूफ था लेकिन पैरानोमिक सनरूफ नहीं था। बट द पावर, जो टॉर्क मुझे चाहिए था कार में, वो किया सेल्टॉस ने पूरा कर दिया था इन 19 and 18 lakhs ऑफ बजट। तो मैंने सोचा बाकी सब गाड़ी साइड में, किया ब्लैक कलर GT लाइनअप इज़ द बेस्ट मेरे हिसाब से। तो उस बजट में मुझे यही पसंद आया। और आज मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, तो जीजा जी मेरे आए हुए थे और उनके पास था किया सेल्टॉस का बेस मॉडल। खुद को रोक नहीं पाया, सोचा उसके लिए एक व्लॉग वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, तो कर देता हूँ। तो मुझसे पूछोगे कि अगर 20 लाख का बजट है तो कौन सा गाड़ी लेना चाहिए, मैं बोलूँगा आँख मूंद करके चाहिए किया सेल्टॉस का कोई भी मॉडल उठाइए, पेट्रोल डीजल। GT लेते हैं तो पावर ज़्यादा मिलेगा, बस यही पावर का अंतर है। बेस मॉडल लेते हैं तो DRL VRL कुछ कम रहता है, अलॉय नहीं रहता है, एंड यही सब मिलेगा। लेकिन गाड़ी चुम्मा है चुम्मा। पीछे से आई एम नॉट द बिग फैन ऑफ टेल लाइट किया का, पीछे से बहुत बकवास दिखता है, आगे से बहुत अच्छा दिखता है। और आँख मूंद करके ले लो, अगर आपके घर में 4 या 5 लोग हैं तो वो गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। 5 से ज़्यादा लोग हैं, स्ट्रेट चले जाओ महिंद्रा XUV 500 के लिए, लेकिन 2020 में नहीं, अगले साल में लेना उसे, उसका नया मॉडल आने वाला है, अभी नहीं, रुक जाओ, वेट कर लो। और आपको चाहिए थोड़ा रेंज रोवर लाइक, थोड़ा शो ऑफ वाला पर्सनैलिटी, कार है, लुक्स में जाना है, स्पेस मिनिमम मिलेगी आपको, तो गो फॉर टाटा हैरियर। चुपचाप से, पावर से आपका मतलब नहीं है, गाड़ी बल्कि हो, मस्त हो, अच्छा दिखना चाहिए, गो फॉर डार्क एडिशन टाटा हैरियर। वन ऑफ द बेस्ट कलर एंड वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग SUV राइट नाउ इन द मार्केट, टाटा हैरियर। एंड आई एम प्राउड टू से कि ये इंडियन कंपनी का कार है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यही बस आपको बतानी थी। किया सेल्टॉस का रिव्यू आप लोग देख ले, छोटा सा है, स्पिन ओवर, ज़्यादा नहीं। थोड़ा ज़्यादा बकबक हो गया होगा तो ठीक है, अगली बार फिर से मिलेंगे यहीं पे। सो डू यू बी यू एंड बिलीव इन योर सेल्फ। रात का बज रहा है अभी 11:44 और डेली व्लॉग का चक्कर में मैं घर नहीं गया, इधर आया पेरेंट्स को छोड़ के, दिन भर फैमिली टाइमिंग बीत रहा था। सो एक लाइक तो कर देना अगर यहाँ तक देख रहे हो तो, बिकॉज अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है दोस्त। सो डू यू बी यू एंड बिलीव इन योर सेल्फ। मिलते हैं अगले व्लॉग में नेक्स्ट डे। बाय, पीस आउट। I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie, yeah. Wondering if I could sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah, you know I love you today. किया सेल्टॉस ने स्पॉन्सर नहीं किया है मेरे को, ठीक है। कंपटीटर में बता दिया, इतने सारे थे। और एज अ नॉर्मल कस्टमर अगर आप जो चीज़ चाहते हो, मैंने क्या फील किया बस वही मैंने आपको बताया। सो डोंट जज मी, ओके। थैंक यू, पीस आउट।